अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू योर चैनल योर एकेडेमिया। आज के इस लेक्चर में हम वर्ड के बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे। वर्ड के बारे में पहले भी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपको उस वीडियो को दोबारा लाजमी देखना चाहिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन मैं इस वीडियो में वर्ड को थोड़ा सा डिफरेंटली डिस्कस करूंगा, थोड़ी सी डिटेल इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी फॉर्म और फंक्शनैलिटी के बारे में। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ ताकि मैं यहाँ से तमहीद बांधने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकूँ। तो हमने ये वर्ड के बारे में पढ़ा था कि वर्ड लैंग्वेज का फंडामेंटल यूनिट होता है जिसकी एक आर्टिकुलेट या आप कह सकते हैं रिदमिक साउंड होती है और उसके कुछ ना कुछ मायने होते हैं। अब फॉर्म और फंक्शन का क्या चक्कर है, फॉर्म किसे कहेंगे, फंक्शन किसे कहेंगे, तो मैं ये आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्स्ट करते हैं, अली एक लड़का है, घर वाला लड़का है, ठीक है जी, एक घर में एक लड़का पैदा हुआ, घर वालों ने उसका क्या नाम रखा, अली। ये आप उसको समझ लें फॉर्म। ठीक है, वो लड़का बड़ा हुआ, उसने मेहनत की और वो एक डॉक्टर बन गया। क्लिनिक में जाके बैठा और लोगों का इलाज करने लगा, तो लोग उसे क्या कहने लगे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। ठीक है जी। तो घर में उसे अली कह रहे हैं, और चूंकि बॉय है, बॉयज़ का नाम है अली, और उसके फंक्शन के लिहाज से जो उसका काम है, उसका जो प्रोफेशन है, उसके लिहाज से उसको क्या कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं क्लिनिक में। तो वही जो अली है वो आ जाए, वो उसकी फॉर्म आ गई, और काम की वजह से जो उसका नाम पड़ा है वो उसका क्या आ गया, फंक्शन आ गया। ठीक है जी। तो इसी तरह हमारे पास लैंग्वेज में भी वर्ड को दो मेजर कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक उसकी फॉर्म और उसके फंक्शंस। फॉर्म्स क्या है, वही ट्रेडिशनल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कैटेगराइजेशन की हुई है वर्ड्स की, वो हमारे पास फॉर्म्स कहलाती हैं वर्ड की। और वही फॉर्म जो यहाँ आकर जो है ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जैसे काम जुमले में जो कर रहे होते हैं, जो हम सेंटेंस यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं, वो भी आपको देखना है, उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं लिंक दूंगा। तो खैर, यही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो जुमले में ये लफ्ज़ ये फॉर्म्स आके बनती हैं, ये काम के लिहाज के उनके जो नाम पड़ते हैं उन वर्ड्स के, या आप कह लें फ्रेजेस के, क्या कहलाते हैं, फंक्शन कहलाते हैं। तो फॉर्म्स में क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, या इसका एक और नाम भी है, लेक्सिकल कैटेगरीज। सॉरी, लेक्सिकल कैटेगरीज। ये लेक्सिकल का लफ्ज़ लेक्सिकॉन से निकला है, इसके मायने डिक्शनरी के होते हैं। ठीक है। तो अब डिक्शनरी में अगर आप देखें, डिक्शनरी में वर्ड की फॉर्म्स हमें दी हुई होती हैं, फंक्शन के लिहाज से उनके नाम नहीं दिए होते। जैसे हमारे पास एक वर्ड है, लेट सपोज मेरे पास एक, मैं कुछ वर्ड्स लिख लेता हूँ यहाँ, बॉय मैं लिख लेता हूँ, एक और वर्ड लिख लेता हूँ यहाँ मैं, गुड, और मैं लिख लेता हूँ यार, अर्ली। इसी तरह मैं लिख लेता हूँ कि स्विफ्टली। ठीक है, खैर इतने काफ़ी हैं। तो आप अगर डिक्शनरी में देखेंगे, डिक्शनरी में इस बॉय के आगे क्या लिखा होगा, नाउन। क्या लिखा होगा, नाउन। इस गुड के आगे क्या लिखा होगा, मायने लिखे, एडजेक्टिव लिखा होगा, और यहाँ इसके कुछ ना कुछ मायने भी लिखे होंगे। इसी तरह अर्ली, अर्ली के बारे में क्या लिखा होगा कि भाई ये एडवर्ब है, और आगे इसके मायने भी लिखे होंगे। इसी तरह स्विफ्टली, इसको भी लिखा होगा कि ये एक एडवर्ब है और उसके मायने लिखे होंगे। ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसकी मोर देन वन फॉर्म्स होती हैं, जैसे मैं एक लफ्ज़ लिख लेता हूँ, पांचवा है ये, नीड। ठीक है जी। अब जो जो लफ्ज़ है नीड, इसके मायने होते हैं ज़रूरत या ज़रूरत होना। ठीक है, वर्ब भी है ये और नाउन भी है। अच्छा जी। जैसे, खैर मैं आपको समझाता हूँ फिर इसे क्या मुराद है इससे। नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। जैसे एक आप कह लें कि एक मकूला है कि नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है। जहाँ जुमले में किसके बारे में बात हो रही है, नीड के बारे में बात हो रही है, तो नीड हमारे पास क्या हुआ, एक नाउन हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट नाउन बन सकता है, तो ये नाउन के तौर पर यहाँ काम कर रहा है। इसी तरह ज़रूरत होने वाले, जब ये सिर्फ ज़रूरत के मायने देगा तो ये नाउन होगा, और ज़रूरत होने वाले मायने जब देगा तो फिर क्या होगा, वर्ब होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि
आई नीड ए कप ऑफ टी, मुझे चाय का एक कप चाहिए, और या मुझे एक चाय के कप की ज़रूरत है। तो जब ये इस तरह के मायनों में होता है तो उसके चाहिए वाले मतलब भी निकलते हैं। या आई नीड अ न्यू वॉच, आई नीड अ न्यू मार्कर, ठीक है जी। तो इस तरह के मायने जब ये देगा कि मुझे एक नया मार्कर चाहिए, या मुझे एक नई घड़ी चाहिए, या मुझे एक नई घड़ी की ज़रूरत है, या मुझे एक नए मार्कर की ज़रूरत है, फिर ये वर्ब के तौर पर होगा। खैर, तो ये मैंने आपको बताई कुछ लेक्सिकल कैटेगरीज या पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये नाउन, अब इसमें कौन कौन सी है, जैसे मैंने लिखा एक कैटेगरी है नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब एडजेक्टिव्स है, तो कुछ कैटेगरीज के नाम भी मैं लिख लेता हूँ कि लेक्सिकल कैटेगरीज और ये कौन कौन सी होती हैं, ताकि बात तो मैं नहीं करूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए एक तमहीद बन जाएगी इस लेक्चर में ही। जैसे हमारे पास नाउन्स हैं, किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाता है हमारे पास, नाउन। प्रोनाउन, ये कैसे लफ्ज़ होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ अली एक अच्छा लड़का है, वो बहुत मेहनती है। अली पहले जुमले में मैंने कहा अच्छा लड़का है, दूसरे जुमले में मैंने क्या कहा, वो बहुत मेहनती है। वो किसके लिए लगा हुआ है, अली के लिए। अली एक नाउन है, नाउन के लिए हमने वो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये लोग वो का लफ्ज़ कहाँ आ जाएगा, प्रोनाउन में आ जाएगा। इसी तरह थर्ड में हमारे पास आ जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद ले लेते हैं वर्ब को। वर्ब कोई भी एक्शन होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे मैंने कहा अली एक अच्छा लड़का है, ये लड़का, लड़का नाउन, जैसे मैंने यहाँ लिखा था पहले, लड़का कैसा है, अच्छा। तो ऐसे अल्फाज, एडजेक्टिव ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन या किसी दूसरे एडजेक्टिव के मीनिंग में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मीनिंग में इजाफा करते हैं। तो क्वालिफाई कह लें आप या मॉडिफाई करते हैं, ये कह लें। वर्ब के बाद आप एडवर्ब ले लें। छठा मैं लिख लेता हूँ एक आखिरी, क्योंकि टॉपिक तो नहीं है हमारा, प्रपोजिशन वगैरह वगैरह। एडवर्ब क्या होते हैं, जो दूसरे एडजेक्टिव, दूसरे एडवर्ब और या वर्ब को क्या करें, मॉडिफाई करें। ठीक है, जैसे स्विफ्टली लिखा हुआ था, जैसे मैं कह देता हूँ कि शी मूव स्विफ्टली, शी मूव्ड आउट स्विफ्टली, वो तेज़ी से बाहर चली गई। ठीक है जी, बाहर चली गई, कैसे चली गई, तेज़ी से। तो मैनर शो कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। प्रीपोजिशन क्या बताता है, प्रीपोजिशन प्लेस किसी एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ, या नाउन को प्रोनाउन के साथ, या प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ जोड़कर उसकी पोजीशन, प्लेसमेंट वगैरह वगैरह बताते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि लेट सपोज ये मेज़ है, मेज़ के ऊपर किताब पड़ी हुई है, तो मैं कहता हूँ कि किताब मेज़ के ऊपर पड़ी हुई है। तो किताब और मेज़ को किसने आपस में लिंक कर दिया, पर, मेज़ पर के लफ्ज़ में। और इंग्लिश में कैसा होगा, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो ऑन के लफ्ज़ जो है ये मेज़ और किताब को आपस में क्या करिए, लिंक करके किताब की हमें क्या बता रही है, पोजीशन या प्लेसमेंट बता रही है कि किताब कहाँ पड़ी हुई है। तो प्रीपोजिशन इस तरह के अल्फाज होते हैं। खैर, इन पे हम सेपरेट लेक्चर्स बनाएंगे और इंशाल्लाह आप काफ़ी इंजॉय करेंगे और काफ़ी कुछ सीखेंगे। अब ये जो नाउन है हमारे पास, या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। वर्ब को तो मैंने आपको बता दिया कि प्योरली वर्ब के तौर पर ही काम करते हैं। और बता देता हूँ कि वर्ब जो है प्योरली वर्ब के तौर पर ही काम करते हैं। वर्ब कोई और यूनिट, मतलब कोई इनमें से और कोई यूनिट वर्ब नहीं बन सकता, वर्ब वर्ब ही होते हैं। एडवर्ब जो होते हैं ये इनको एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई वगैरह करते हैं। तो ये बातें तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक नाउन किस किस चीज़ के तौर पर जुमले में काम कर सकता है, मतलब क्या क्या इसके फंक्शंस हो सकते हैं। एक नाउन जुमले का सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है और एडवर्बियल भी बन सकता है। ये सारे काम नाउन कर सकता है। तो ये जो काम के लिहाज से इनके नाम है, ये क्या कहलाएंगे, इनके फंक्शन कहलाएंगे। तो फंक्शन के लिहाज से कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं वर्ड्स के एक जुमले में। वर्ड फंक्शनैलिटी के लिहाज से एक वर्ड क्या बन सकता है, एक जुमले का सब्जेक्ट बन सकता है। सेकंड, जुमले का जुमले के अंदर वर्ब बन सकता है। अब ऑब्जेक्ट भी लिख लेते हैं, जुमले का ऑब्जेक्ट बन सकता है, सॉरी, जुमले के अंदर कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। और ये क्या है, आप इससे वाकिफ़ हैं आप कि ये सेंटेंस यूनिट्स हैं। और अगर कोई न्यू व्यूअर है तो डिस्क्रिप्शन से सेंटेंस यूनिट का लिंक उठाकर लाजमी उस लेक्चर को देखें कि व्हाट आर सेंटेंस यूनिट्स। अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट। और 5वें नंबर पर हमारे पास क्या है, एडवर्बियल। तो काम के लिहाज से ये 5 हैं और नाम के लिहाज से कुछ 8 कैटेगरीज है। मैंने 6 ही नाम लिखे हैं क्योंकि दिस इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ टुडे। तो मैं इसमें से कुछ एक की एग्जांपल दे देता हूँ आपको फॉर्म एंड फंक्शन समझाने के लिए। इंशाल्लाह जब हम आगे इसके ऊपर थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पर लेकर चलेंगे तो फिर स्पेशली एक 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 को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी फॉर्म्स और
उस फॉर्म की स्पेशली फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ अब और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। इससे आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि ये वर्ड क्या क्या काम कर सकते हैं और कौन सा यूनिट अपने अपने लिए कौन कौन सी फॉर्म्स को लेकर काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक वर्ड ले लेता हूँ, बॉय। अब अगर डिक्शनरी में हम देखेंगे, सबको पता है कि डिक्शनरी में ये क्या दिखाएगा कि ये हमें क्या है, फॉर्म के लिहाज से नाउन। तो डिक्शनरी में फॉर्म्स के लिहाज से होते हैं वर्ड्स, फंक्शन के लिहाज से उनके नाम नहीं लिखे होते। आप देखेंगे तो इस बॉय के आगे लिखा होगा इस तरह ब्रैकेट में कि ये क्या है, एक नाउन है, और फिर इसके मायने वगैरह लिखे होंगे, ठीक है जी। तो ये हमने एक फॉर्म ले ली। अब इसके देखते हैं कि जुमले में ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हो सकता है, एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। मैं एग्जाम्पल्स की हेडिंग भी लिख लेता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। तो पहला जो हमारे पास आज का एक सेंटेंस है मैं लिख लेता हूँ। कोई भी लड़का जिसकी हम बात कर रहे हैं, द बॉय लुक्ड एट मी, ठीक है जी, या स्टेयर्ड एट मी, लुक्ड एट मी। लड़के ने मेरी तरफ देखा या मुझको देखा, ठीक है जी। वर्ब के पास चलते हैं। हाँ भाई, वर्ब काम होता है। अब जिसको ये नहीं पता उसको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा कि ये हम कैसे कर रहे हैं। इससे पूछे कौन करता है, तो करने वाला जो हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट। ले जी, यहाँ बॉय क्या बन गया, जुमले का सब्जेक्ट बन गया। क्यों, ये काम करने वाला है और हमने पढ़ चुके हैं कि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। और हमने सिर्फ ये नहीं पढ़ा कि काम करने वाला सब्जेक्ट और क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो हमने सब्जेक्ट वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो आपने लाजमी देखना है उसको, लाजमी पिछले लेक्चर्स देखने हैं अगर आपने सही से सीखना है। तो यहाँ ये बॉय क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब आप पूछेंगे सर आपने तो यहाँ सिर्फ बॉय लिखा है, यहाँ तो दा भी लगा दिया साथ में, क्या जुल्म किया है। ओ भाई ये दा कुछ भी नहीं, आर्टिकल है, आगे हम सीखेंगे। बॉय को स्पेसिफाई करने के लिए, यानी उस बॉय की बात हो रही है जिसको आप भी जानते हैं, लिसनर को पता है कि कौन से बॉय की बात हो रही है, ठीक है जी। बॉय को स्पेसिफाई करने के लिए, वरना जनरली कोई भी बॉय हो सकता है। अच्छा, तो दूसरी एग्जांपल में कह देता हूँ कि आई think I gave the boy my number, my phone number या my number। मैंने लड़के को अपना नंबर दिया, ठीक है जी। गिव का मतलब दिया, किसने दिया, मैंने दिया, मैं सब्जेक्ट हूँ। और किसको दिया, किसको के मायने कौन देता है, ऑब्जेक्ट देता है, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो यही आपने देखा कि वही नाउन जो यहाँ सब्जेक्ट बन रहा था, वही नाउन यहाँ क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, सारी एग्जांपल्स इस बॉय से देना थोड़ा सा टिपिकल भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। he was a very kind boy। एक बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही शरीफ सा, प्यारा सा, ठीक है जी, अच्छा लड़का। अब हमें पता है कि ये कैसा वर्ब है सॉरी, जिसमें किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ टाइम बता रहा है। अगर ये ही इस कर लूँ मैं, तो हो जाएगा कि वो एक बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है जी। अगर वॉज है इसका मतलब था, टाइम बता रहा है, कोई एक्शन नहीं है। ये बहुत अच्छा लड़का कौन था, वो, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अब ये क्या है, फॉर्म इसकी क्या है, आगे बात करते हैं। और अ वेरी काइंड बॉय वॉज अ वेरी काइंड बॉय, ये सारी बात किसके लिए लगी है, तो ये आपके ग्रीक कैंप भी होगा, ये सारी बात ही के लिए लगी हुई है। तो ये एक प्रेडिकेट है, और ये प्रेडिकेट जिसके बारे में बता रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। खैर, तो अ वेरी काइंड बॉय, यहाँ बॉय हमारे पास टारगेट है, ही वॉज अ बॉय। और बॉय कैसा है, यहाँ मैंने
एक एडजेक्टिव, जैसे मैंने आपको कहा नाउन को मॉडिफाई करता है। फिर मैंने आपको बताया था ना कि एक एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, तो ये आया एक एडवर्ब। ये क्या है, आर्टिकल है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसने इसको मॉडिफाई किया, इन दोनों ने मिलकर किसको मॉडिफाई किया, बॉय को मॉडिफाई किया। और इस पूरे ने मिलकर किसको किसके बारे में बात की, अ वेरी काइंड बॉय। ये कौन है भाई, वो। अब वो कौन है जिसके बारे में हम पीछे बात करें, उसी बॉय की, लेकिन इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। तो हमें पता था, पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या करें, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करें या किसी और सेंटेंस यूनिट को मॉडिफाई करें तो कॉम्प्लीमेंट, अगर सब्जेक्ट को मॉडिफाई करें तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये बात हुई वर्ड की, फॉर्म और फंक्शन की। आपने देखा कि किस तरह एक नाउन मुख्तलिफ पोजीशंस पर, एक ही नाउन ने मुख्तलिफ पोजीशन पर आकर मुख्तलिफ फंक्शंस किए। और जहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पूछ रहे होंगे कि सर ये नाउन तो मैनी वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बॉय के साथ आपने इतना सब कुछ और जोड़ दिया। बेटा ये नाउन ही है, क्योंकि इसको हम क्या कहेंगे, ये दरअसल नाउन फ्रेज कहलाएगा। ऐसा फ्रेज है कि जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, नाउन है। ये सारे वर्ड्स इस नाउन के लिए लगे हुए हैं। लड़का कैसा है, काइंड। काइंड कितना है, कितना काइंड है, वेरी काइंड है, बहुत ज़्यादा काइंड। ठीक है जी। तो ये बॉय के लिहाज से हमने फॉर्म्स एंड फंक्शन की। इसी तरह जैसे मैंने आपको एडवर्बियल भी कहा था, अब इसको एडवर्बियल नहीं बना सकता, हर एक यूनिट जो है सब कुछ नहीं बन सकता। तो खैर मैं यहाँ एक नाउन और ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ होम। अब ये बहुत मज़े की एग्जांपल है। हाँ हाँ, और ये सुरेश्वर चल। द बॉय वेंट होम, द बॉय वेंट होम। ठीक है जी। आपकी ज़रा सी कन्फ्यूजन आसान करने के लिए मैं मिटा देता हूँ। इंशाल्लाह ये जब हम फ्रेजेस पढ़ेंगे, नाउन फ्रेज जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो फिर इन डिटेल आपको ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊँगा कि मैंने किस तरह ये बताया। तो यहाँ मैं सिर्फ लिख लेता हूँ कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो ओह सॉरी, दैट्स नंबर 4। तो वेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, थोड़ा इसको तमीज़ से लिख लेते हैं, ई को। वेंट, वेंट का मतलब होता है जाना। सेंटेंस में यूनिट ढूंढने के लिए सबसे पहले वर्ब को पकड़ना होता है। वर्ब एक्शन वर्ड होता है, इसका मतलब है जाना। कौन जाता है, जो काम करने वाला हुआ सब्जेक्ट, लेकिन नॉट नेसेसरीली ऑलवेज काम करने वाला नहीं होगा। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, गया, कौन गया, लड़का गया। कहाँ गया, घर गया। घर एक जगह है, जगह का नाम क्या होगा, नाउन होगा। और ये इसकी क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि लड़का कहाँ गया। ठीक है जी। वेंट, ये होम्स की क्या बता रहा है, वर्ब के अंदर ऐड करके बता रहा है कि वो लड़का कहाँ गया, वाई की डायरेक्शन है। तो हमें पता है कि जो वर्ड डायरेक्शन बताए वो हमारे पास क्या कहलाता है, एडवर्बियल कहलाता है। तो इसलिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ए लिख लूंगा। तो ये थी एक वर्ड की फॉर्म और फंक्शन के लिहाज से वीडियो। और मैंने आपको बताया कि किस तरह एक वर्ड क्या करता है, एक फॉर्म किस तरह मुख्तलिफ फंक्शंस कर सकती है। इस तरह हम बाकियों के लिए भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि मज़ीद किस किस तरह से बाकी जो यूनिट्स हैं काम कर सकते हैं, उन क्या क्या फंक्शंस इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कुछ दो तरह के फंक्शंस आप मज़ीद इसमें ले सकते हैं, सेमेंटिक और सिंटैक्टिक, जो इंशाल्लाह हम डील करेंगे। सिंटैक्टिक आप ये कह लेंगे तरतीब के लिहाज से फंक्शंस होते हैं एक वर्ड के, और सेमेंटिक उसकी मीनिंग एरिया के लिहाज से। सिंटैक्टिकल या सेमेंटिकल मीनिंग के लिहाज से, और सिंटैक्टिकल तरतीब के लिहाज से होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई मालूमात के साथ। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।